हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद को। फ्रेंड्स, हम अल्मोड़ा जनपद को उसी हिसाब से देखेंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नए पॉइंट्स भी मैं इसमें दूंगी जो कि पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। आज ही आपने देखा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना जो एग्जाम का कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। वो मैंने आपको एक पोस्ट कर रखा है चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो ये जो वीडियो है अल्मोड़ा जनपद का, ये आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए हेल्प होने वाली है इससे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप आज के टाइम पे जो क्या हो गया है कि लोग बुक्स को प्रायोरिटी कम दे रहे हैं और गूगल को ज़्यादा माध्यम बना रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल में गलत दी गई हैं, तो आप तुरंत उन पे विश्वास मत कीजिएगा। आप किसी ऑथेंटिक बुक को आइडियल मानिए और उसको लेके चलिए, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं अल्मोड़ा जनपद को। जो अल्मोड़ा जिला है ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, ठीक है। किस मंडल में आता है अल्मोड़ा? कुमाऊं मंडल में आता है। साथ ही अल्मोड़ा को कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। अल्मोड़ा के समीप दो नदियां हैं, कोशी नदी और सुयाल नदी। इन दोनों के मध्य में जो है अल्मोड़ा स्थित है, ठीक है। दो नदियां हैं इसके समीप, कौन कौन सी? कोसी नदी और सुयाल नदी, इनके मध्य में है अल्मोड़ा। साथ ही जो अल्मोड़ा जो एक पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी का जो आकार है वो है एक घोड़े की काठी की तरह है, ठीक है। अब जो अल्मोड़ा की ये जो पहाड़ी है, इसकी जो पूर्वी चोटी है उसको कहते हैं तेलीफट और जो इसका पश्चिमी भाग है उसको कहते हैं सेलीफट, ठीक है। इस चोटी का जो पूर्वी भाग है उसको हमने तेलीफट कहा और जो पश्चिमी भाग है उसको क्या कहा? सेलीफट कहा। अब देखिए, जब दोनों तेलीफट और सेलीफट जुड़ जाते हैं तो वहां पर अल्मोड़ा स्थित है, ठीक है। फिर बीच पहाड़ी में अगर आप अल्मोड़ा से हैं या अल्मोड़ा आप गए हैं घूमने के लिए तो आपने देखा होगा जो अल्मोड़ा का जो मेन बाजार है, पूरी लाइन है जो उसी पहाड़ी पे, उसका पूर्वी और पश्चिमी भाग है जिसमें पूरा अल्मोड़ा नगर बसा हुआ है, ठीक है। तो ये है। साथ ही हम देख लेते हैं मैप के थ्रू अल्मोड़ा को समझ लेते हैं। अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है वो है 3139 किलोमीटर स्क्वायर है। गूगल में बहुत सारी जो साइड है उनमें गलत दिया गया है, तो ये जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3139 किलोमीटर स्क्वायर। साथ ही मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं जिनमें से एक अल्मोड़ा भी है, ठीक है। मैप में देख लेते हैं 4 आंतरिक जिले कौन कौन से हैं। एक है टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग है दूसरा, तीसरा है बागेश्वर और चौथा है अल्मोड़ा, ठीक है। तो आंतरिक जिले में से एक जिला अल्मोड़ा भी है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो अल्मोड़ा है इसकी सीमाएं अन्य किन जिलों को टच करती हैं। देखिए, पहला यहाँ पे देख लेते हैं पौड़ी गढ़वाल, दूसरा चमोली, तीसरा बागेश्वर, चौथा पिथौरागढ़, पांचवा चंपावत और छठा है नैनीताल। यानी जो अल्मोड़ा जनपद है इसकी जो सीमाएं लगती हैं वो 6 जनपद से लगती हैं। कौन कौन से हमने देखा? पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल। आज ही मैंने इसको गूगल में जब देखा, मैंने कहा बच्चों को बहुत सारे वो होते हैं क्रॉस वो करते हैं क्वेश्चन, कई इन्फॉर्मेशन गलत भी हो जाती है। तो मैंने जब ये चीज़ें देखी गूगल पे कि अल्मोड़ा जनपद की जो सीमाएं हैं वो कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करती हैं, तो लगभग उन्होंने 4 और 5 ही दिए थे सब जगह। तो वास्तव में कितने जनपद को टच करती हैं? 6 जनपद को टच करती हैं, ठीक है, इसकी सीमाएं। साथ ही मैं यहीं पे आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा सीमाओं को स्पर्श करने वाला जो जिला है उत्तराखंड का वो पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल करता है 7 जिलों की सीमाओं को टच करता है, ठीक है। जो पौड़ी गढ़वाल वाला वीडियो है इसमें मैंने डिटेल से बता रखा है आपको। चलिए, तो पौड़ी गढ़वाल है 7 सीमाएं टच कर रहे हैं और अल्मोड़ा 6 डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए यहीं पे। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी भी कहा जाता है। कारण ये रहा कि जो अल्मोड़ा का इतिहास है, ताम्र नगरी का जो इतिहास है, बहुत 100 सालों पहले क्या होता था
कि जो अल्मोड़ा के बने तांबे के बर्तन होते थे वो देश विदेश और राज्यों में बहुत मशहूर थे, तो इसीलिए अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, साथ ही अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जब से अल्मोड़ा के जो राइजिंग स्टार हैं बैडमिंटन के, लक्ष्य सेन, इन्होंने जब से कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है, उसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल के आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को क्या दिया था, अल्मोड़ा की बाल मिठाई दी है। ठीक है, तो प्रसिद्धि इस मिठाई को पहले से ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा देश विदेश में अब अल्मोड़ा की बाल मिठाई की चर्चा होती है। तो इसीलिए अल्मोड़ा की हम बात करेंगे तो अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक नाम क्या हो गया अल्मोड़ा का, ताम्र नगरी, और दूसरा बाल मिठाई का घर। चलिए, हिमालय की हम बात करेंगे तो जो अल्मोड़ा है वो मध्य हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्य हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत क्या आता है, अल्मोड़ा। चलिए, अब देख लेते हैं अल्मोड़ा का प्रशासन। अल्मोड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो भी अल्मोड़ा में स्थित है, और साथ ही अल्मोड़ा की जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं अल्मोड़ा में, वो कितने हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, इसमें से जो सोमेश्वर सीट है वो SC के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, और साथ ही जो अल्मोड़ा है वो एक लोकसभा सीट भी है। ठीक है, मैंने आपको नैनीताल वाले डिस्ट्रिक्ट में भी बताया था कि नैनीताल भी एक लोकसभा सीट है, वैसे ही अल्मोड़ा भी एक लोकसभा सीट है। ठीक है, और उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 5 हैं, उनमें से अल्मोड़ा एक है। विकास खंड की हम बात करेंगे तो अल्मोड़ा में जो विकास खंड है वो है 11 और तहसीलें हैं 12। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, 11 विकास खंड है और 12 तहसील हैं। अल्मोड़ा की जो कुल जनसंख्या है इसका अगर 90% देखेंगे तो इसकी जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है। ठीक है, 90%। साथ ही जो अल्मोड़ा का लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो है 1139, जो कि उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेक्स रेशियो है वो अल्मोड़ा का है, जहां पर 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 1139 महिलाएं हैं। तो इसीलिए उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा। ठीक है, चलिए अब अल्मोड़ा का इतिहास देख लेते हैं। वैसे हम इतिहास की बात करें अल्मोड़ा की तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जो हम कभी जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे तो हम एक रनिंग फॉर्म में देखेंगे कि क्या क्या हुआ यहाँ पे इतिहास में, थोड़े से पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अल्मोड़ा के बारे में। अल्मोड़ा की हम बात करें तो यहाँ पर जो सिक्के यहाँ से मिले हैं इसमें जानकारी मिलती है कि अल्मोड़ा में कुड़िंदों का भी शासन रहा है। ठीक है, कुड़िंदों का शासन रहा है अल्मोड़ा में, इसकी जो जानकारी प्राप्त हुई है वहां से प्राप्त सिक्कों से प्राप्त हुई है। ठीक है, साथ ही अल्मोड़ा की जो स्थापना से पहले जो ये नगर था ये कत्यूरी राजा बालिक देव के अधीन था। ठीक है, उसके बाद जब बालिक देव ने क्या किया कि वहां उस क्षेत्र में एक गुजराती ब्राह्मण था चांद तिवारी, उसको उसने दान दे दिया था। ठीक है, ये नगर पूरा। इसी के साथ जो चंद शासक थे भीष्मचंद, इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित की और कहाँ ला गए, वो आलमनगर ला गए, वहां पे इन्होंने इसको स्थानांतरित कर दिया। साथ ही जो कल्याण चंद्र थे इनके समय में 1563 में ये आलमनगर राजधानी के रूप में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि आलमनगर क्या है। इसका मतलब जब भीष्मचंद यहाँ पे थे, इन्होंने जब चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की तो उस समय अल्मोड़ा को किस नाम से जाना जाता होगा, आलमनगर के नाम से जाना जाता होगा। ठीक है, तो साथ ही जो अल्मोड़ा नगर का नाम पड़ा आलमनगर, वो किस कारण से पड़ा था, मुगल प्रभाव के कारण पड़ा था। ठीक है, 2 चीजें क्लियर हो गई कि जो आलमनगर है वो किसका ही नाम था, अल्मोड़ा का ही नाम था, वहां उसको आलमनगर कहते थे, और किसके प्रभाव से ये नाम पड़ा था, मुगल प्रभाव के कारण। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे जो प्रॉपर अल्मोड़ा नगर है इसकी स्थापना हो गई थी कल्याण चंद के समय में ही 1568 में। ठीक है, 1563 में राजधानी बनकर पूरी हो चुकी थी, फिर 1568 में ही ये नगर की स्थापना भी यहाँ पे हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। 1790 में अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार हो गया था। ठीक है, कब, 1790 में। साथ ही 1815 में
अल्मोड़ा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। ठीक है, 1815 में अब कौन आ गए थे अल्मोड़ा में? ब्रिटिश आ गए थे। साथ ही अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अल्मोड़ा का इतिहास रहा है, यहाँ पे बहुत सारे जो राजा महाराजा थे इन्होंने राज किया है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। साथ ही चंद राजाओं के समय में अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजापुर। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि चंद राजाओं के समय में अल्मोड़ा को किस नाम से जाना जाता था? तो राजापुर। ठीक है, और साथ ही अल्मोड़ा को और क्या कहा जाता था? राजाओं की घाटी। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अल्मोड़ा में जो सबसे लंबे समय तक एक वंश रहा वो था चंद शासकों का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो शासक रहे हैं, शासन जिन्होंने किया है वो किन्होंने किया है? चंद शासकों ने किया है। इसको ध्यान रखिएगा और इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। साथ ही मानस खंड में अल्मोड़ा को रामशिला भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बहुत सारे किले भी अल्मोड़ा में बनाए गए हैं, तो जब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसे देखेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको क्वेश्चन बना के तब आपको समझाऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो बालो कल्याण चंद थे इन्होंने अल्मोड़ा में लाल मंडी का किला बनवाया था। जब ब्रिटिश आ गए थे अल्मोड़ा में तो उन्होंने जो लाल मंडी का किला था उसको क्या नाम दिया? फोर्ट मायरा नाम दिया। तो उसके बाद लाल मंडी किला को किस नाम से जाने लग गया? फोर्ट मायरा के नाम से। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में जो लाल मंडी है यानी फोर्ट मायरा है, इसको सैनिक छावनी में परिवर्तित कर दिया गया। तो लाल मंडी में वर्तमान में सैनिक छावनी है। ठीक है, चलिए साथ ही हम देख लेते हैं कि अल्मोड़ा में जो चंद राज्य का अवनति का काल था वो 1720 में स्टार्ट हुआ। अवनति यानी पतन का जो काल स्टार्ट हुआ, समय स्टार्ट हुआ, वो 1720 से स्टार्ट हुआ, जब जगत चंद्र की मृत्यु के बाद उसके पुत्र देवी चंद गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चंद राजा के टाइम से जो चंद वंश का पतन अल्मोड़ा में स्टार्ट हुआ? तो देवी चंद के टाइम से हुआ था। अब आप देखिए जो देवी चंद है इसने क्या किया? ये बनना चाह रहा था विक्रमादित्य। क्या बनना चाह रहा था? विक्रमादित्य। इस वजह से इसने क्या किया कि जो इसका खजाना था इसने अपना खजाना बांटने में वेस्ट कर दिया, पूरा इसने दान करना स्टार्ट कर दिया। तो एक प्रकार से खजाना खत्म हो गया। साथ ही इसकी जो नीतियां थी वो वैसी थी जैसे मोहम्मद तुगलक की थी। ठीक है, सफल नहीं हुई। प्लान बहुत अच्छे बनाते थे लेकिन सफल नहीं हो पाते थे। तो देवी सिंह चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि कुमाऊं का विक्रमादित्य कौन था, तो वो भी देवी चंद था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक वो भी देवी चंद। साथ ही हम बात करेंगे चंद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो वो कौन था? महेंद्र चंद। महेंद्र चंद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे मतलब घटना चक्र अल्मोड़ा का चलता रहता है। जैसे वहाँ नगर पालिका बनी, फिर फाइनली अगर आप देखेंगे तो 1891 में अल्मोड़ा को नैनीताल से अलग करके एक जिला बना दिया गया। ठीक है, अल्मोड़ा को क्या बना दिया गया? एक जिला बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो अल्मोड़ा जिला है वो राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर चांदी मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथ ही अल्मोड़ा की हम बात करेंगे। जो झिरौली क्षेत्र है यहाँ पर तांबा और मैग्नेसाइट उत्पादक क्षेत्र है ये। ठीक है, कौन सा? झिरौली क्षेत्र क्या है? तांबा और मैग्नेसाइट उत्पादक क्षेत्र है। अल्मोड़ा में है विंसर वन्य जीव विहार है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये भी कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। मैच करने के लिए आता है, कई बार डिस्ट्रिक्ट दिए रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। और जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके मिडिल में अगर देखेंगे तो क्या है? 0 पॉइंट नामक स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो लाल बाजार है, मल्ली बाजार है, ये सब कहाँ पे हैं? अल्मोड़ा में स्थित है। साथ ही एक स्थान है, पर्यटक स्थल है गर्म पानी, नाम से देखिए गर्म पानी। ये जो स्थान है ये हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच में है। रास्ते में अगर आप इस रास्ते गए हैं तो बीच में पड़ता है गर्म पानी। ठीक है, एक पर्यटक स्थल है हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच में। चलिए अब देख लेते हैं द्वाराहाट पर्यटक स्थल को अल्मोड़ा के। ठीक है,
जो द्वाराहाट पर्यटक स्थल है ये है दूनागिरी पर्वत की तलहटी पर स्थित है, ठीक है। और द्वाराहाट जो स्थान है इसका पुराना नाम था बैराट पट्टन और लखनपुर, 2 नामों से जाना जाता था इसे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मेन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन इसके पुराने नाम पूछे जा सकते हैं द्वाराहाट के, साथ ही पूछा जा सकता है कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है और हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, द्वाराहाट। द्वाराहाट में क्या होता है कि जो कत्यूरी शासक थे इन्होंने 30 मंदिरों का एक समूह का निर्माण करा, ठीक है। इसको इन्होंने क्या किया कि 3 वर्गों में बांटा और इन 3 वर्गों का नाम क्या क्या रखा, एक था कचहरी, दूसरा मनिया, तीसरा रत्नदेव। यानी इन मंदिरों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया, ठीक है। किसने, कत्यूरी शासकों ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो द्वाराहाट मंदिर है इसमें सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे ऊंचा और जो विशाल मंदिर है वो है गुज्जर देव मंदिर है। और गुज्जर देव मंदिर की खासियत क्या है कि ये प्रतिमा रहित है, यानी यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है, ठीक है। चलिए, जो द्वाराहाट का जो मंदिर समूह है ये जो पूरा बना हुआ है ये गढ़वाल शैली में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनमें बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो बद्रीनाथ मंदिर है उसमें विष्णु प्रतिमा भी रखी गई है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो तड़ाक ताल है वो अल्मोड़ा ज़िले में है। कहाँ पे है तड़ाक ताल, अल्मोड़ा ज़िले में। और खासियत क्या है, इससे निकलती है 5 सुरंगें, ठीक है। कितनी सुरंगें, 5 सुरंगें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रानीखेत को। रानीखेत जो है ये भी एक पर्यटक स्थल है कुमाऊं का, बहुत ही खूबसूरत है। और रानीखेत जो है वो झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है, इसीलिए रानीखेत का जो पुराना नाम है वो क्या है, झूला देवी या ऑकलैंड हिल्स इसको कहते हैं, ठीक है। रानीखेत जो है वो गगास घाट के तट पर स्थित है। साथ ही जो आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई वो 1869 में हेनरी रेमजे ने करी थी, ठीक है। हेनरी रेमजे ने किसकी की स्थापना की थी, जो आधुनिक रानीखेत है, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी रानीखेत में है। साथ ही रानीखेत क्या है, एक छावनी परिषद है। रानीखेत का जो चौबटिया है इसमें फल संरक्षण एवं शोध केंद्र है, ठीक है। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ पे है, रानीखेत के चौबटिया में। साथ ही जो भालू डैम है ये भी रानीखेत में एक कृत्रिम झील है। चलिए अब देख लेते हैं अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मंदिरों को। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गोलू देवता मंदिर की। जो गोलू देवता का मंदिर है वो अल्मोड़ा के चितई नामक स्थान पे है। और गोलू देवता मंदिर को क्या कहा जाता है, घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके परिसर में बहुत सारी घंटियां लगी हुई हैं। साथ ही गोलू देवता को उत्तराखंड में न्याय का देवता भी कहा जाता है। अगर आप लोग गए हैं इस मंदिर में तो आपने देखा होगा कि इसके परिसर में एक पूरा पोर्शन है, उसमें चिट्ठियाँ टंगी हुई हैं, ठीक है। और उन चिट्ठियों को अगर आप देखेंगे, जाके पढ़ेंगे, तो तभी इसको न्याय का देवता कहा जाता है। लोगों ने बकायदा एफिडेविट में लिख के यहाँ पे क्या टांगी हुई हैं, चिट्ठियाँ टांगी हुई हैं। एफिडेविट समझते हैं ना, एफिडेविट में क्या करें, चिट्ठियाँ टांगी हुई हैं। जब लोग न्यायपालिकाओं से हार जाते हैं उसके बाद उन्होंने क्या करते हैं, न्याय के लिए वो कहाँ जाते हैं, गोलू देवता के पास जाते हैं। मैं जब यहाँ पे गई तो मैंने बहुत सारी यहाँ पे चिट्ठियाँ पढ़ी, तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट की चिट्ठियाँ मिली। तो उन्होंने बहुत सारी अपनी जॉब के लिए चिट्ठियाँ लिखी हैं गोलू देवता को। और वर्तमान समय की हम बात करें तो मुझे लगता है गोलू देवता अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के बच्चों के साथ जो इंसाफ कर सकते हैं, जो न्याय कर सकते हैं, वो केवल और केवल उत्तराखंड सरकार कर सकती है, ठीक है। कौन कर सकता है, उत्तराखंड सरकार बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। असली न्याय सरकार देगी बच्चों को, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का जो गठन किया था वो हमने इसलिए नहीं किया था, इतने लोगों ने अपना बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि आज हमारा उत्तराखंड इस भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो वास्तव में न्याय है बच्चों के साथ इस समय, वो उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए, ठीक है। बाकी हमारी जो आस्था है वो तो बनी रहती है भगवान पे, ठीक है, और वो होनी भी चाहिए। तो फिलहाल हम पढ़ रहे थे गोलू देवता को, जो कहाँ पे हैं, अल्मोड़ा में, ठीक है। न्याय का देवता इन्हें माना जाता है।
चलिए इसके अलावा देखेंगे तो नंदा देवी मंदिर, वीरणेश्वर मंदिर, जागेश्वर धाम, कटारमल का सूर्य मंदिर और विभांडेश्वर मंदिर भी, ये सब कहाँ हैं? अल्मोड़ा में स्थित हैं। ठीक है, साथ ही जो पाली पछाऊ क्षेत्र है वहाँ पे सोमनाथ मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, सोमनाथ मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो अल्मोड़ा के पाली पछाऊ क्षेत्र में लगता है और इस पे किया जाता है पशुओं का क्रय विक्रय। ठीक है, साथ ही अगर हम देखेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च है, ये है ताड़ीखेत में। ठीक है, कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? ताड़ीखेत में है और ताड़ीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, अब देख लेते हैं जागेश्वर धाम को। बहुत ही खूबसूरत जगह में बसा हुआ है जागेश्वर और लोग शांति के लिए और बहुत मान्यता है इसलिए यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जागेश्वर धाम जो है ये भी अल्मोड़ा में है और लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। ठीक है, केदारनाथ शैली में बने हुए हैं ये मंदिर और इसके साइड से एक छोटी सी नदी जाती है, इसको कहते हैं जाट गंगा नदी। ठीक है, क्या कहते हैं? जाट गंगा कहते हैं। केदारनाथ शैली में मंदिर बने हुए हैं और राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, इसको याद रखिएगा। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, सबसे ज़्यादा मंदिर एक साथ यहीं पे हैं जागेश्वर धाम में। इन मंदिरों का जो निर्माण करवाया था वो कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने करवाया था। साथ ही इस धाम का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है मृत्युंजय मंदिर है और जागेश्वर मंदिर में शिव का ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, और प्रवेश द्वार पर नंदी और स्कंदी की मूर्ति भी है। जो मेन जागेश्वर धाम का मंदिर है मेन, वहाँ पे जो द्वार है प्रवेश द्वार, यहाँ पे एक साइड से नंदी है, दूसरी साइड से स्कंदी है। ठीक है, साथ ही इस धाम के दक्षिण में देखेंगे तो लकुलिश और हनुमान मंदिर है और जो मुख्य मंदिर है इसमें 2 राजाओं की मूर्तियां हैं, एक है दीपचंद और दूसरा त्रिमल चंद है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ के जो पंडित होते हैं वो आपको इसके बारे में बताते हैं, दीपचंद के बारे में और त्रिमल देव के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ जाएं तो जो वहाँ के मेन पंडित होते हैं उनके बारे में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कसार देवी मंदिर। जो कसार देवी मंदिर है वो अल्मोड़ा की कश्यप पहाड़ी में स्थित है और माना जाता है कि माँ देवी की 8वें अवतार की पूजा यहाँ पे की जाती है और माँ दुर्गा का जो 8वां अवतार था वो कौन सा था? कात्यायनी। ठीक है, जो माँ दुर्गा ने अवतार लिया था कात्यायनी, वो 2 राक्षसों के अंत के लिए लिया था। वो राक्षस थे शुंभ और निशुंभ थे, इनको मारने के लिए लिया था ये अवतार, कात्यायनी अवतार। ठीक है, साथ ही जो कसार देवी का जो क्षेत्र है, ये मंदिर का क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, चुंबकीय शक्तियाँ होती यहाँ पे और इसीलिए इस क्षेत्र को वैन एलन बेल्ट के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, चुंबकीय शक्तियाँ हैं कसार देवी मंदिर में। साथ ही जो कसार देवी की गुफा है, मंदिर की जो गुफा है, यहाँ पर 14 सुंदर नर्तकों का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो प्रमुख मंदिर हैं वो हमने देख लिए हैं और साथ ही हम देख लेते हैं हम अल्मोड़ा की प्रमुख विभूतियों को, व्यक्तित्व को, कौन कौन अल्मोड़ा के प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आइरीन पंत को। जो आइरीन पंत थी वो अल्मोड़ा की थी और पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, इनकी पत्नी रही हैं ये। साथ ही इसीलिए आइरीन, जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं की बेटी और पाकिस्तान की बहू कौन थी, तो आइरीन पंत थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो वैज्ञानिक थे घनानंद पांडे, इनका संबंध भी अल्मोड़ा से है और ये उत्तराखंड में प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले थे। ठीक है, वैज्ञानिक ये इंजीनियर थे घनानंद पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं देवकी नंदन पांडे, इनका संबंध रानीखेत अल्मोड़ा से है और प्रसिद्धि क्या है कि इनको कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कुमाऊं का गांधी। उपनाम आते हैं, बहुत बार आते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे। देवकी नंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो शैलेश मटियानी, गौरा पंत शिवानी और उत्तराखंड के प्रथम ICS थे भैरव दत्त पांडे, इनका संबंध भी कहाँ से है? अल्मोड़ा से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हरगोविंद पंत, जिनको कहा जाता है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। क्या कहा जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ हरगोविंद पंत को। इनका संबंध भी कहाँ से है? अल्मोड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंद्र सिंह नयाल। इनकी पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत का, उसमें कुमाऊं का क्या योगदान है, उनकी ये पुस्तक है। ठीक है, इंद्र सिंह नयाल की। चलिए नेक्स्ट है सोबन सिंह जीना। इनका संबंध भी कहाँ से है? अल्मोड़ा से है। तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है। जब हम उत्तराखंड के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे इसे। ठीक है, अभी हम जनपद के हिसाब से देख रहे हैं, तो हम रनिंग वे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट व्यक्तित्व देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट और जिनका संबंध भी कहाँ से है? अल्मोड़ा से है। इनका नाम है गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक है, ये जो हैं, हम जितनी इनकी तारीफ करें और जितने इनके नाम के पीछे लगाएं कि ये हैं। अब मैं आपको बता दूं ये क्या क्या थे। ये लेखक थे, निर्देशक थे, गीतकार, गायक, कवि, प्रकृति प्रेमी, साहित्य प्रेमी, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारी चीज़ें गिरीश तिवारी गिरदा थे। ठीक है, इनको गिरदा कहते थे। इनका जन्म भी हुआ अल्मोड़ा में। इनका टाइम पीरियड में मैं आपको बता दूं 1945 में जन्म हुआ और 2010 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें से प्रमुख हैं नगाड़े खामोश, थैंक यू मिस्टर ग्लाड, धनुष यज्ञ, ये इनके नाटक थे। इसके अलावा शिखरों के स्वर, हमारी कविता के आखिर, ये इनके बहुत सारे रचनाएं हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के जनगीतों का नायक इन्हें माना जाता है। ठीक है, गिरीश तिवारी गिरदा को क्या माना जाता है? जनगीतों का नायक माना जाता है। और जब वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी, उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन चला था और पूरे विश्व का ध्यान चिपको आंदोलन ने अपनी ओर आकर्षित किया था। तो उस समय गिरदा जो थे वो भी अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ने से नहीं रोक पाए थे, और वो इस आंदोलन का हिस्सा कैसे बने? एक जन कवि के रूप में बने। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी कविताएं, गीतों का निर्माण उस समय चिपको आंदोलन में किया। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे, ये जो टाइम है ये सोशल मीडिया का टाइम है, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसका ज़माना है। तो आप देखेंगे जैसे ही जो जोशीमठ की घटना है, जो जोशीमठ है, जिस प्रकार से आधुनिकीकरण की भेंट चढ़ रहा है, तब लोगों को गिरदा की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। कुछ लाइनें उन्होंने क्या बोली थी, अभी आप देखिएगा, यूट्यूब में सर्च करिए, आपको मिलेंगी कि बोल व्यापारी तब क्या होगा, महल चौबारे सब बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे तब बोल व्यापारी क्या होगा। ठीक है, जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे पूरे उत्तराखंड को, ठीक है, आधुनिकता के कारण मॉडर्न बनाने के चक्कर में यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो वातावरण है, सब समाप्ति की ओर है। तो इसके लिए इन्होंने ये कविता लिखी थी 2010 के अराउंड। इन्होंने, जब इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने ये कविता बोली थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सटीक इनके जो शब्द हैं ये बैठते हैं। केदारनाथ घाटी आपदा जो हुई थी 2013 में, उसमें ये सटीक बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जो कवि रहते हैं उनके अंदर कितनी दूरदर्शिता होती है। ठीक है, उन्हीं में से एक प्रमुख नाम है गिरीश तिवारी गिरदा का। ठीक है, तो आप लोग ऐसे जो कवि रहे हैं, जो सोशल साइट में रील वगैरह देखने से बढ़िया ऐसे कवियों के बारे में देखिए, उन्होंने क्या क्या लिखा है वास्तव में। ठीक है, कितनी मेहनत करी है। चलिए, ये तो थे गिरदा। नेक्स्ट देख लेते हैं ईलाचंद जोशी को। ईलाचंद जोशी का जन्म भी अल्मोड़ा में हुआ और ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। इन्होंने लिखा है जो उनका है जहाज का पंछी, सन्यासी, प्रेत और छाया, सुबह के भूले, जिप्सी और पर्दे की रानी। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ईलाचंद जोशी की। ठीक है, चलिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट देख लेते हैं लक्ष्य सेन को, जिनसे आप सब वाकिफ़ हैं। आपने आए दिन न्यूज़पेपर और सोशल साइट में इनके बारे में देखते हैं। जो लक्ष्य सेन हैं, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक युवा सटलर हैं। सटलर किसे कहते हैं हम? बैडमिंटन खिलाड़ी को कहते हैं सटलर। ठीक है, इनका जन्म भी कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में। साथ ही इनकी अगर आप देखेंगे
तो इन्हें बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, बैडमिंटन में बहुत सारे मेडल जीत चुके हैं ये। लेकिन 2022 की हम बात करें, जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था बर्मिंघम में, इसमें इन्होंने एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता किसने? लक्ष्य सेन ने, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 में। साथ ही लक्ष्य सेन जूनियर रैंकिंग में पहले स्थान पे भी रह चुके हैं पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। ठीक है, लक्ष्य सेन ने 2022 में ही जो थॉमस कप हुआ था उसको जीतने वाली टीम में वो भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हैं लक्ष्य सेन, इनके बारे में आप देख भी सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कहाँ पे पदक जीता है, गोल्ड मेडल। ठीक है, विश्व रैंकिंग में कब पहले स्थान पे रहे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, एक और विभूति देख लेते हैं उत्तराखंड अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी, इन्होंने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया। ठीक है, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किसने किया? किशन चंद्र जोशी ने। और काम क्या करा? विश्व का सबसे ऊंचा मिर्ची का पौधा उगाया। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कुछ छूट गए होंगे अल्मोड़ा जनपद से, तो वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई। साथ ही 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है, 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ और 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। साथ ही 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है उत्तराखंड का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो तब आप लिखेंगे 1912। ठीक है, और कुमाऊं परिषद की बात करेंगे, उसका गठन 1916 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो कुमाऊं परिषद बनी थी 1916 में, उसका प्रथम अधिवेशन हुआ सितंबर 1917 में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जयदत्त जोशी ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, चलिए, जो नमक सत्याग्रह है, सत्याग्रह हुआ 1930 में। उस समय बिस्नी देवी शाह ने क्या किया? उनके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र, अल्मोड़ा का सल्ट क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है 5 सितंबर 1942 को कि एक जनसभा में क्या कर दी गई? गोलियां चला दी गई। उसके बाद जो कांग्रेस मुख्यालय है वहाँ पे भी गोलियां चली। तो इसीलिए इस घटना को गांधी जी ने, जो ये घटना है और जो ये क्षेत्र है सल्ट का क्षेत्र, इसको कुमाऊं का बारदोली कहा गांधी जी ने। क्या कहा? कुमाऊं का बारदोली। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो सल्ट की घटना हुई वो कब हुई? तो 5 सितंबर 1942 को। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है। और किसने कहा? गांधी जी ने कहा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो कुमाऊं रेजिमेंट के 4 बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा थे, उनको भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया। ठीक है, किसके थे वो? किस बटालियन के थे? कुमाऊं रेजिमेंट के नंबर 4 बटालियन के थे। ठीक है, 4 बटालियन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्मोड़ा में जो कुमाऊं की रामलीला की शुरुआत हुई थी वो 1860 में हुई और देवी दत्त जोशी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, आज भी अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में जितने जगह में रामलीला होती है उसमें सबसे उत्कृष्ट रामलीला अगर आप देखेंगे वास्तविक जो दिखती है वो कुमाऊं की रामलीला है और कुमाऊं में अल्मोड़ा की। ठीक है, तो आज भी इसका महत्व और इसके जो पात्र हैं वो उतनी ही मेहनत करते हैं, तो इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस है वो बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा अल्मोड़ा जनपद। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने एक वीडियो जो मैं बना रही हूँ, मैं इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ। रीज़न कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने। जब आपको टाइम लगे कि आप उसको देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम है उन सब में आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है,
और साथ ही आप अपनी मैगज़ीन करंट अफेयर की पढ़ते रहिए। और जितने भी करंट चीज़ें बन रही हैं टीवी में, व्हाट्सएप में, न्यूज़ में, जो भी आप सुन रहे हैं, चाहे आरडी परेड 2023 है, इसमें कौन सा उत्तराखंड का नृत्य दिखाया गया, या इसके जो अतिथि थे वो कौन थे रिपब्लिक डे के, है ना, कितने पद्म विभूषण सम्मान दिए गए, पद्म पुरस्कार दिए गए, इन सब पे नज़र रखिए और इन सब के नोट्स बनाते रहिए, तभी सिलेक्शन जल्दी होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।